हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आज हम लोग देखने जा रहे हैं संकल्प का पहला पेपर और आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ DQ हीट सप्लाई टू सिस्टम, मतलब हीट सप्लाई ये हमसे पूछ रहा है कि कितना इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो ये क्या होता है, ये एनर्जी ही होता है। ठीक है, क्या होता है एनर्जी। तो जो डायमेंशन हीट सप्लाई एक तरह की क्या है, एनर्जी ही है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL² T पे -2 के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, इन द एक्सप्रेशन ये हमें दिया है परसेंटेज एरर इन 2%, ए का दिया है 2%, बी का इतना दिया है और सी का इतना। देन द परसेंटेज एरर इन वाई, तो हमसे वाई का परसेंटेज एरर पूछ रहा है। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो कोफिशिएंट है बाहर मल्टीप्लाई करा देना है इसके परसेंटेज एरर से। तो हमें किसका निकालना है, वाई का। तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए का कितना है 2 प्लस इसका कोफिशिएंट बाहर 4 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी 3 प्लस इसका कोफिशिएंट 6 इंटू परसेंटेज 1। टोटल कितना हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 22% के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज इतना। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड है इनिशियल का इतना। इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज p टाइम द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द p इक्वल टू, मतलब कह रहा है r p टाइम है h के। ठीक है, एक ये है तो वही p पूछ रहे हैं कितना टाइम्स होगा। और एक क्लू हमें ये दिया है कि जो हमारा मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल का इतना दिया है, तो यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं। इनिशियल का कितना है √3/2 u = u cos थीटा के बराबर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हॉरिजॉन्टल के बराबर, इससे कैंसिल। तो थीटा = ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। √3/2 कितने का होता है 30 डिग्री। अब इसको लिखते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है u² 2 sin थीटा cos थीटा, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा। इसको लिखिए u² sin 2 थीटा बाई g = p। h का हो जाएगा u² sin² थीटा बाई 2g। g से g कैंसिल, u² से u² कैंसिल। sin 2 थीटा मतलब 30 या 60 हो गया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। यहां पे हमारा क्या है sin² थीटा। sin 30 क्या करेंगे तो 1/4 p के बराबर इंटू ये बाई 2 था, ये 2 से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो p = कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4√3 के बराबर। कितना आ रहा है 4√3 के बराबर। देख लो कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। नेक्स्ट, कर ए वेलोसिटी फायर इनटू वुडन ब्लॉक लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग इतना सेंटीमीटर। मतलब एक वुडन ब्लॉक है, ये कितना पेनिट्रेट कर रहा है 40 सेंटीमीटर। तो इसकी वेलोसिटी अगर पहले यहां u होगी तो अब कितनी हो जा रही है u/2 के बराबर। तो हमसे कह रहा है इट्स कम टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग फर्दर डिस्टेंस। कितना फर्दर डिस्टेंस जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। यहां से हम पहले क्या निकाल दें, एक्सेलरेशन v² = u²। पेनिट्रेट कर रहा है मतलब इसको क्या कोई ना कोई रोक रहा होगा, इसके बीच क्या हो रहा होगा रिटार्डेशन -2as।
फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, इनिशियल का आधा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3u स्क्वायर बाई 4 के बराबर। इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3u स्क्वायर बाई 4 दूनी 8 इंटू एस कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में करेंगे कितना हो जाएगा 0.4, ये ऊपर 10, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15/16 यू स्क्वायर के बराबर, इतना हो गया। ठीक है, हमें यहां से रिटार्डेशन मिल गया। अब क्या करें, फाइनली हम मानते हैं कि x डिस्टेंस जाके रुक रही है, फाइनली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है 0, कितने डिस्टेंस चलने के बाद, x डिस्टेंस चलने के बाद, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली केस हो गई, तो s इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2a के बराबर। ठीक है, u स्क्वायर क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए क्या काम करेगा u बाई 2 के बराबर, इसको रखते हैं u बाई 2 यानी u स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 और a की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं कितना 15 u स्क्वायर इंटू 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, इसको डिवाइड करें तो ये 4 और ये हो जाएगा 2, इसको क्या करें मीटर में कन्वर्ट कर दें, ये मीटर में है सेंटीमीटर में हमें चाहिए, तो 2 इंटू 100 बाई 15, 5 से डिवाइड करें तो ये क्या कितना हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 40 मतलब 40/3 मीटर के बराबर। x कितना आ जाएगा, ये 40/3 सेंटीमीटर जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी स्टॉप हो जाएगी, यानी ये पार्टिकल यहां जाके रुक जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, error in measuring diameter of circle is 3%, then the error in measuring diameter of the circle would be। ठीक है, रेडियस का हमसे पूछा है और किसका दिया है, सर्किल का डायमीटर का दिया है। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू 2r के बराबर, तो ये तो हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, तो जो डायमीटर का होगा वही हमारी क्या हो जाएगी रेडियस का, तो ये कितना दिया है 3%, तो इसका भी कितना हो जाएगा 3% के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट का हमसे पूछ रहा है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, तो रिलेशन लिखते हैं, F इक्वल टू क्या होता है Q स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के बराबर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन F इंटू R स्क्वायर। इसको लिखते हैं, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80, मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन फोर्स का ML T पे -2 इंटू L स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा M पे -1, L के पावर -3, T पे 4 और A पे 2 के बराबर। देखते हैं किसमें मैच कर रहा है, A पे 2, T पे 4 और M पे -1, T पे -3। आंसर सेकंड, देख लो एक बार मैच करा लो। नेक्स्ट, इफ द रेजिस्टेंस R इक्वल टू इतना, V इतना दिया है और I इतना दिया है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज एरर, हमसे कह रहा है कि इसमें टोटल परसेंटेज एरर कितना होगा रेजिस्टेंस का, तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 इक्वल टू इसका पोटेंशियल है, तो डेल्टा V बाई V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई I इंटू 100 के बराबर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, चेंज कितना है 4 का, 4 बाई
50 इंटू 100 प्लस इसमें कितना है 0.2/20 0.2/20 इंटू 100। ये पॉइंट ले जाएंगे तो नीचे 0, 2 0 से 2 0, 1 से 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8 + 1 = 9% के बराबर। कितना हो जाएगा 9% के बराबर। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। नेक्स्ट, द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वी ए एंड एफ वुड बी। ठीक है, तो इसमें किसका डायमेंशन जो है एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर हो जाए, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं सारे ऑप्शन को। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, एम वेलोसिटी का क्या होता है एल टी पे -1 और आर का एल, तो इसका हो जाएगा एम L² टी पे -1 के बराबर। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हमारा ये आ गया। इतने के बराबर अगर किसी का आ जाए तो वही डायमेंशन इसके बराबर हो जाएगा। चेक करते हैं पहले वाले का। पहला है फोर्स, ये हो जाएगा F/V/A। फोर्स का क्या होता है mL/T पे -2 इंटू L/T पे -1 अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है L/T पे -2, L/T पे -2, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये एक दूसरे से कैंसिल, L से L कैंसिल, ये कितना हो गया mL/T पे -1 के बराबर। क्या इसके बराबर है, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड वाले को चेक करते हैं। फोर्स का क्या होगा mL/T पे -2 इंटू वेलोसिटी का L² T पे -3, L³ T पे -3 अपॉन L² T पे -4, L² T पे -4 रखते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L, ये यहां से हो जाएगा हमारा, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, तो ये हो गया mL² और T कितना है, ये 5 में से 4 गया, ये कितना हो जाएगा -1 के बराबर। तो ये हमारा इससे मैच कर गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, देख लो। आगे भी चेक कर लेंगे, क्रॉस कराएंगे, किसी का मैच नहीं करेगा, ऐसे ही सारे कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए ऑब्जेक्ट में फॉल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, गिर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर। दिस हैपन व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कह रहा है कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा तो उसके पास क्या एक्सेलरेशन हो सकता है, नहीं, और ये कह रहा है कि कांस्टेंट इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन क्या है, गलत। तो असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, इनकरेक्ट। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर इन, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, अगर हमारे जो ट्रैप 0 होते हैं, 2 नॉन जीरो के बीच में जो 0 आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। A particle start from point A, move along a straight line path with acceleration given by, इतना हमें दिया है acceleration, where P and Q are the constant and x is the distance from point A. The particle stop at point B. The maximum velocity of the particle is, हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन क्या होता है 0, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, a को 0 करेंगे, 0 = p - qx,
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p बाई क्यू के बराबर। ठीक है, ये कितना हो गया, p बाई क्यू के बराबर। अब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा v dv बाई dx के बराबर इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन a, और a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू एक्स के बराबर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। x के साथ इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v dv इक्वल टू p माइनस क्यू एक्स dx के बराबर। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू p x माइनस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू 2px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर के बराबर। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट 2px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर के बराबर। ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। हम x इक्वल टू क्या यहाँ इतना पुट कर सकते हैं, इसको रखते हैं x इक्वल टू 2p, x की वैल्यू कितनी है, p बाई क्यू, p बाई क्यू माइनस ये कितना हो जाएगा, q p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर के बराबर। एक q से एक q कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बाई क्यू। एक q से एक q, ये q नहीं, ये q है, q स्क्वायर नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2p में से एक p गया, p स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर बाई क्यू के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, p बाई अंडर रूट क्यू के बराबर। मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, p बाई अंडर रूट क्यू के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, A hiker stand on the edge of a cliff इतना मीटर above the ground and throw a stone horizontally with a speed इतना, the time taken by the stone to reach the ground। तो कह रहा है कि ग्राउंड तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। एक हाइट से एक फेंक रहा है, यहां से मान लो ये हाइट हमें, ये हाइट दी गई है 490, हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली क्या है, 0। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली क्या है, 0। तो यहां से टाइम निकाल सकते हैं, s इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर के बराबर। ये कितना है 490, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इक्वल टू g t स्क्वायर के बराबर। ये हमारा हो जाएगा 98 अपॉन g, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 100, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 के बराबर। 10 सेकेंड के बाद हमारा क्या होगा, पार्टिकल आके ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा। आंसर सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, ए स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट इतना हमें दिया है, लिस्ट काउंट हमें कितना दिया है, लिस्ट काउंट हमें दे दिया है इतना, एंड देयर इतना डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल में डिवीजन इतना दिया, हमसे पिच पूछा है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन ये होता है। ये हमें दिया है 50, लिस्ट काउंट हमें कितना दिया है 0.01 इक्वल टू, पिच हमें निकालनी है
इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो पिच इक्वल टू कितना हो जाएगा, पिच हमारा हो जाएगा 0.01 इंटू 50, ये गया 100, 50 दूनी 100, एक जीरो से एक जीरो और इसको हटा दे तो कितना लगेगा 0.5 mm के बराबर। कितना हो जाएगा 0.5 mm के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। देख लो नेक्स्ट, इन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर एक ऑकर्ड ए इन द मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी, सबका हमें दिया है तो x का पूछ रहा है, x का क्या हो जाएगा, x का परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू, हमें a b और c d का परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट इनटू परसेंटेज ऑफ a, कोफिशिएंट कितना है 2 इंटू परसेंटेज ऑफ a कितना दिया है 1% प्लस इसका 1/2 इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4%, 3 इंटू 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, तो टोटल हमारा हो गया 16% के बराबर। x कितना हो जाएगा 16% के बराबर। कौन सा आंसर, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई b इन द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी गई है, हमसे पूछ रहा है कि a बाई b का डायमेंशन बताओ। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी से जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा और वही डायमेंशन इसका होगा, ठीक है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं bt b t स्क्वायर इक्वल टू f के बराबर, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा f अपॉन t स्क्वायर के बराबर। वैसे ही a का निकालें तो a का कितना हो जाएगा, a का हमारा हो जाएगा a इक्वल टू f बाई अंडर रूट x के बराबर। दोनों का रेशियो ले लें a बाई b, तो f अपॉन अंडर रूट x अपॉन f अपॉन t स्क्वायर के बराबर। f से f कैंसिल, ये ऊपर चला गया, t स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा l के पावर -1/2 t स्क्वायर के बराबर। a बाई b का कितना आ जाएगा, l के पावर -1/2 इंटू टी स्क्वायर के बराबर। कौन सा है, -1/2 टी स्क्वायर के बराबर। थर्ड आंसर देख लो। नेक्स्ट, assertion, a projectile that transverse of parabolic path show deviation from idealized trajectory in the presence of air resistance। अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो उसके ट्रेजेक्ट्री में डेविएशन होगा। ये स्टेटमेंट एकदम क्या है, assertion हमारा क्या है, ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, क्यों होगा, अगर एयर रेजिस्टेंस होगा उसी की वजह से होना चाहिए। एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एयर रेजिस्टेंस ही हमारे मोशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो assertion भी ट्रू है, रीजन भी, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यही कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही डेविएशन हो रहा है, ठीक है, और इसमें बता भी रहा है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही डेविएशन होता है। तो assertion भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट, a motion of particle along straight line is described by equation x equal to 8 plus 12t minus t क्यूब के बराबर। ये हमें x equal to दिया गया है, ठीक है। कह रहा है द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, वेलोसिटी जब जीरो होगी तो उस टाइम कितना रिटार्डेशन होगा। तो सबसे पहले क्या करें, वेलोसिटी निकाल लें, कितने टाइम पे जीरो हो रही है, पहले तो वो टाइम निकालना होगा जिस टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही हो, जीरो हो रही हो। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 12 माइनस 3 टी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से
इसको 0 करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/3, ये 4, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड के बराबर। इतने सेकेंड के बाद हमारी वेलोसिटी क्या हो रही होगी 0। तो हमसे पूछ रहा है कि रिटार्डेशन इतने टाइम पे कितना रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो एक बार और इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा a इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा -6, ये 0 है, 0 -6t, तो a इक्वल टू हमारा कितना हो गया -6 इंटू टी की वैल्यू कितनी रखे हैं 2, तो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब ये हमें बताता है कि रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है। हमसे रिटार्डेशन ही पूछा है, तो कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, एडिशन इतना एंड इतना करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें कितने हैं जोड़ते हैं 2 और ये कितना हो जाएगा 2 और 4 और 7 11 9 3 12 1 13, ठीक है। 9 3 12 1 13 कितने पॉइंट तक जाएगा, ये हो गया इतना 12 पॉइंट इतना, ठीक है। तो इसमें कितने पॉइंट तक देखना है, लास्ट के डिजिट 1 पॉइंट तक, तो इसका कितना हो जाएगा 13.1 के बराबर। नेक्स्ट, R and H represent the horizontal range and maximum height the projectile, then the angle of projection with the horizontal is, ठीक है। horizontal के साथ कितना एंगल बनाएगा देखते हैं। R/H इक्वल टू R/H इक्वल टू रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी अपॉन इसका हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर चला गया एक साइन से एक साइन, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4h/r के बराबर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4h/r के बराबर। आंसर थर्ड देख लो। नेक्स्ट, x and y आर कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना रिस्पेक्टिवली। x and y आर इन मीटर एंड t इन सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम एक बार x से निकाल लेते हैं और y के लिए, ठीक है, अब फिर रिजल्टेंट ले लेंगे। x के लिए अगर निकालें, पोजीशन दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी कितनी v इक्वल टू 10 के बराबर। एक बार और डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x में चेक करते हैं। x में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 4t के बराबर, ये हमारी आ गई वेलोसिटी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 के बराबर। तो x में होगा और कितना होगा -4 मीटर पर सेकंड, यानी वो रिटार्ड कर रही होगी। आंसर सेकंड। नेक्स्ट, a car cover distance इतना, the total distance with v1 and इतना with speed v2, the average speed हमसे पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड
इक्वल टू 1 अपॉन, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 1 के बराबर, अपॉन टाइम। पहले सेक्शन के लिए देखा जाए, ये है अगर डिस्टेंस 2/5 टाइम लग रहा होगा t1 कितने वेलोसिटी से, यहां पे v1 वेलोसिटी, यहां पे 3/5 v2 वेलोसिटी, t2 टाइम। तो यहां हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा अपॉन v1 प्लस 3/5 v2। इसको कॉमन करें, यहां से 5 कॉमन होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा कॉमन होकर कितना चला जाएगा ऊपर 5, यहां से 1/5 क्या है कॉमन, तो ऊपर चला गया 5 अपॉन v1 और v2, तो ये हो जाएगा 2v2 प्लस 3v1 ऊपर v1 v2 के बराबर। यहां से एलसीएम लिए हैं v1 v2, तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, और यहां से हमारा v2 इधर चला जाएगा 2 और प्लस v3v के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा 4th, देख लो। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू r1 ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, द रिजल्ट r2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, मतलब दोनों रिजल्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। करते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, प्लस b को रिवर्स किया है मतलब a माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है 3rd, देख लो। नेक्स्ट, when wave transverse medium, the displacement of a particle located at x at time t is given by ये, हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो हमसे पूछ रहा है which quantity with dimension, कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन होगा। ठीक है, तो साइन के साथ जो भी होता है, ये एंगल होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें y बाई a, ये किसके बराबर होगा साइन इतने के, तो जब ये डायमेंशनलेस है तो ये भी क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस, तो ये क्या है ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है। किसके पास डायमेंशन होगा b बाई c के पास। अब कितना होगा b बाई c, तो b बाई c लिखें तो b बाई c इक्वल टू हमारा हो जाएगा, b इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1 बाई टी, और c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 बाई l, तो इसको रखें 1 बाई टी 1 बाई l, तो l t पे -1 के बराबर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है चेंज ऑफ लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, दोनों लेंथ है तो ये क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस जो भी होगा इसके बराबर होगा। स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होता है यही होगा। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है फोर्स होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल क्या होता है ये हमारा डायमेंशन लेस होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4th। नेक्स्ट, A light year and wavelength have the same dimensional formula, करेक्ट लाइट ईयर और वेवलेंथ सेम डायमेंशनल फार्मूला रखते हैं। ये भी क्या होता है ये भी हमारा डिस्टेंस का होता है यूनिट, और वेवलेंथ का भी हमारा यूनिट क्या होगी डिस्टेंस, तो दोनों का यूनिट क्या होगा सेम, तो डायमेंशनल फार्मूला दोनों का क्या आ जाएगा सेम।
हमारा एसर्शन तो ठीक है। बोथ हैव द टाइम ऑफ डायमेंशन, टाइम का नहीं डिस्टेंस का, तो ये हमारा क्या है, गलत। एसर्शन तो ट्रू है बट रीजन हमारा क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम आर मेजर्ड इतना इतना एंड इतना, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। तो हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, ट्रू वैल्यू निकालें, ठीक है, या मीन ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा ये x मानते हैं ट्रू वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 2.6। ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट, जितने हो उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.4/3 के बराबर। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा, सबको जोड़ते हैं, 6 और 3 9, और ये हो जाएगा 9 और 6 9 और 6 15 के 5, और ये हो जाएगा 2 6 और 1 7, मतलब 7.59/3 के बराबर। इसको डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2. यहाँ कितना बचा 1.5, और ये हो जाएगा 3, इतना। ये हमारा आ गया मीन वैल्यू x, मीन वैल्यू। अब क्या करें, अब निकालें मीन वैल्यू हमारी आ गई। एब्सोल्यूट एरर अब निकालें, एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, ये होता है हमारा डेल्टा x1। पहले के लिए करें तो ये हमारा x माइनस x1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे सबके लिए होता है। अगर पहले के लिए देखें तो ये कितना हो जाएगा 2.53 माइनस 2.63 इसका 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 0.10 के बराबर, ठीक है। वैसे ही डेल्टा x2 x माइनस x2, ये कितना हो जाएगा 2.53 माइनस कितना है, ये है 2.56, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको माइनस करें तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 0.03। डेल्टा x3 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.53 माइनस 2.4, तो इसको माइनस करें तो ये हमारा आ जाएगा 3, और यहां से 1.13, इतना हो गया। अब क्या निकाले, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा x, ये होता है डेल्टा x1 मॉड के साथ प्लस डेल्टा x2 मॉड के साथ डेल्टा x3 मॉड के साथ, जितने नंबर हो उतने बाई 3। सबको जोड़ते हैं मॉड के साथ यानी साइन के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 और 1 और ये 2, इतना बाई 3, इतना हो गया। इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा अगर पॉइंट इसको नीचे कर दें 100, तो ये हो जाएगा 8 और बचा 2, 8.66, तो ये हमारा आ जाएगा 0.086 के अप्रॉक्स, 0.086, ये हो गया। अब क्या करें, अब हमें निकालना है रिलेटिव, निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। अब फ्रैक्शनल एरर यहां से निकाल लें तो ये होता है डेल्टा x बाई x, तो डेल्टा x बाई x कितना हो जाएगा 0.086 अपॉन 2.53, ठीक है। ये
इसको हटाएं तो ये ऊपर चला जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1000, 2 से 2। अब इसको डिवाइड करें और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 इंटू 100 अपॉन ये कितना हो रहा है 253 इंटू 10। ठीक है, ये 1 0 से 1 0, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 860 अपॉन 253। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग टाइम जाएगा। ठीक है, 3.38% के अप्रॉक्स जाएगा। ठीक है, देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए पर्सन मूव इतना मीटर नॉर्थ एंड इतना मीटर ईस्ट, देन इतना मीटर साउथ वेस्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, एक पर्सन है, नॉर्थ में कितना जा रहा है, इतना मीटर, ईस्ट में कितना जा रहा है 30 मीटर, और कह रहा है इसमें जा रहा है नॉर्थ साउथ वेस्ट में, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। इसमें जा रहा है 30√2, तो ये एंगल 45, तो इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इतना cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 30, तो इधर भी कितना आ जाएगा 30, और एक दूसरे को ये क्या कर दे, कैंसिल आउट, तो नेट रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट इतना, इतने से स्टार्ट किया, डिस्प्लेस फ्रॉम द पार्टिकल इतना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना दिया है, इतना, द फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, तो हमसे कह रहा है फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है फाइनल कोऑर्डिनेट एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ठीक है, इनिशियल हमें दिया है इतना, ये उधर जाएगा। ठीक है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो रहा होगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो सब माइनस होगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और 8 10 कोऑर्डिनेट। इसका कितना हो जाएगा 8 10 और ये -2 8, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 और 1 2 के बराबर। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये। ठीक है, हमें ये इनिशियल दिया है, वेक्टर के साथ लिख सकते हैं, इसको कितना लिखेंगे 2i + 10j प्लस k, इसको यहां रख देते हैं, इस साइड लेके आते हैं, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारा यही आएगा कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, द रिलेशन ये हमें दिया है, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा इज, हमसे अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी से कर देते हैं। ठीक है, जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, तो इसका डायमेंशन कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा का, ये हो जाएगा FVT के बराबर, t स्क्वायर है। इसका कितना होता है MLT पे -2, V का होता है LT पे -1, और ये t स्क्वायर, एक t से ये t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा ML स्क्वायर t पे -1 के बराबर, -1 के बराबर, ML स्क्वायर t पे -1 के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, द एंगल विच वेक्टर, ये हमें दिया है x y और z से, डायरेक्शन कोसाइन से हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले के लिए निकाले cos θ 1 = कितना होता है, ये होता है हमारा ax/,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए कितना है, ए एक्स 1 अपॉन इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकाले वेक्टर ए का, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 बाहर से निकलेगा कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा आ जाएगा इतना 2। कॉस इतने 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। ऐसे ही कॉस थीटा 2 वाई के लिए ए वाई अपॉन ए वाई कितना है 1/2 इक्वल टू कितने एंगल होता है 60 का। इसके लिए करें कॉस थीटा 3 इक्वल टू ए जेड अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है √2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 1/√2 और ये कितना होता है 45 डिग्री का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 60 60 और 45, आंसर थर्ड। देख लो नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन, किसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन के बराबर नहीं होगा। तो हमारा रिजल्टेंट जो होता है रिजल्टेंट वो R प्लस A प्लस बी और A माइनस बी के इक्वल, ये उसका रेंज होता है। मतलब हमारा हमेशा रिजल्टेंट A माइनस बी और A प्लस बी के ही बराबर होगा, उसी के बीच में लाई करेगा। तो हमारा 4 न्यूटन किसमें नहीं आ रहा है, अगर 4 न्यूटन नहीं आएगा तो उसमें हमारा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसमें देखें अगर इन दोनों को जोड़े तो 2 + 2 4, ये हमारा मैक्सिमम हो गया A प्लस बी, और 2 - 2 कितना होगा 0, तो इसके कितना ये वेक्टर रिजल्टेंट लाई करेगा 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 4 आ रहा है तो ये तो करेगा। इसके बीच देखते हैं ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, और 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो 6 और 2 के बीच में 4 आता है, तो ये भी क्या है पॉसिबल है। हमारा रिजल्टेंट 2 से 6 के बीच में ही होगा। इसमें हमारा होगा 8 से 4 तक, इसमें भी हमारा क्या है 4 है। लास्ट वाले में देखते हैं इसमें क्या है 10 से 6 तक, 6 से 10 के बीच में क्या 4 आएगा नहीं, तो यही हमारा क्या है रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा। इसमें 4 न्यूटन का पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, ए फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिस्पेक्टेड एज F इक्वल टू, हमें ये दिया है मास, द मास एक्सिलरेटेड विथ इतना, द मास ऑफ द बॉडी, हमसे मास ऑफ द बॉडी पूछ रहा है। तो हम क्या कर लें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो F का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 64 और 36 100 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2 के बराबर। ये फोर्स आ गया। मास इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन हमें 5 दिया है, 10/5√2, ये 2, तो मास कितना आ जाएगा 2√2 kg के बराबर। मास कितना हो जाएगा 2√2 kg के बराबर। देख लो नेक्स्ट, गिवन 2 वेक्टर I माइनस जे प्लस के, ये हमें दिया है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर A एंड B, A एंड B के दो मतलब क्या होगा इनके बीच का एंगल। तो इनके बीच का एंगल हम निकालते हैं A.B से, A.B इक्वल टू AB cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा A.B, इसका A.B करें तो 1 × 1 1 -1 और -1 अपॉन
इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3, ये कितना हो गया, -1/√3 के बराबर। तो थीटा इजकल टू कितना हो गया, कॉस थीटा इजकल टू हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/√3 के बराबर। ठीक है, यहां पे माइनस होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, द पोजीशन टाइम ग्राफ जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, किसका जीरो एक्सेलरेशन होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, x/t का वेलोसिटी, x/t का ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट किस में है, थर्ड वाले में। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो के बराबर। नेक्स्ट, a body start from rest, move with constant acceleration t second, its travel a distance x1 in first half time and x2 in next half time। मतलब फर्स्ट हाफ टाइम में x1 चल रही है, मतलब x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेस्ट से कर रही है तो 0 + ½ a t/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a t² 4 दूनी 8 के बराबर, इतना। ठीक है, तो x2 नेक्स्ट हाफ टाइम कितने में चलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर x1 + x2 कितना चल रहा है, t टाइम, तो ये ½ a t² के बराबर। x1 + x2 क्या है, ½ a t² के बराबर। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर नीचे इसमें 4 से, तो 4/4 × 2a t², इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 + x2 = 4x1, तो x2 = कितना हो जाएगा, 3x1 के बराबर। नेक्स्ट आधे में कितना चलेंगे, x2 = 3x1 के बराबर। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ देम, मतलब कह रहा है 2 यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट किसी एक यूनिट वेक्टर के बराबर है। ठीक है, आइदर ऑफ देम द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो इनके मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इनटू प्लस 2 cos थीटा के बराबर। ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो -1/2 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। तो हमसे पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस हमारा हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × 1 × 1 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 √3 के बराबर। आंसर सेकंड कितना हो जाएगा, √3 के बराबर। नेक्स्ट, assertion, the average speed of object is greater than or equal to the magnitude of the average velocity। ठीक है, ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल, एक गिवन टाइम इंटरवल में हमारा एवरेज स्पीड और ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल। एक गिवन टाइम इंटरवल में हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर हो सकती है, जब इनका पाथ लेंथ क्या हो, सेम हो। आगे देखते हैं रीजन में क्या कह रहा है, the two are equal only if the path length is equal to the magnitude of displacement। ये भी क्या है, assertion ट्रू है, इसको ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, पाथ लेंथ दोनों का इक्वल होगा तो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, उस टाइम इंटरवल में, तो हमारा assertion और रीजन क्या है, दोनों के दोनों ट्रू। अब करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो हमारा फर्स्ट ही क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसमें यूनिफॉर्म क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, इसमें एक्सेलरेशन। इसमें क्या है? इसमें हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। वैसे ही सेम नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू इतना। व्हाट इज द वेलोसिटी? व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी मैक्सिमम? वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब एक्सेलरेशन हमारा 0 हो। निकालते हैं यहां से। v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6t माइनस 2t स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है, इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर दें, तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4t। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन हमें क्या करना है? 0। तो किस टाइम पे हमारा 0 हो रहा होगा? 6/4 यानी 3/2 सेकेंड पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो रही होगी। कौन सा आंसर हो जाएगा? 4th। देख लो नेक्स्ट, a point initially at rest move along x axis its acceleration vary with time। ये हमें दिया है इतना। if start from origin, कहां से स्टार्ट कर रहा है? origin से। तो डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड, तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस 2 सेकेंड में कितना कवर करेगा। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है t के फॉर्म में, इसको क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। एक बार करेंगे तो वेलोसिटी, फिर एक बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पोजीशन। और वही हमसे पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड में। इसको पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6t²/2 प्लस 5t के बराबर। दोबारा इसको करें तो ये कितना हो जाएगा? ये 3। v इक्वल टू कितना हो गया? 3t² प्लस 5t। फिर इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमारा s इक्वल टू हो जाएगा 3t³ प्लस 5t² 2 के बराबर। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल। अब t इक्वल टू हमें क्या रखना है? 2 सेकेंड रखते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 रखेंगे तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 × 4/2। ये कितना हो गया? 2। 10 प्लस 8 18 मीटर के बराबर। कितना हो जाएगा? 18 मीटर के बराबर। देख लो नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैज द सेम वैल्यू इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या होती है? सेम वैल्यू। यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमारी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? गलत। द एवरेज, एक बार फिर देखते हैं असर्शन, द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव द सेम वैल्यू इन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में हमारा एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम वैल्यू रखते हैं। ये तो हमारा क्या है? ट्रू है। फिर कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन में द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। यूनिफॉर्म मोशन में हमारा वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। हर सेकंड में उतनी ही चलेगी। अगर 1 सेकंड में 2 चल रही है तो अगले 1 सेकंड में भी 2 ही चलेगी। लेकिन इस रीजन में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रही है। तो रीजन हमारा क्या है? गलत। ये असर्शन ट्रू है बट रीजन हमारा क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट, a small block slide without friction down an inclined plane start from rest as an distance travel from time t equal to n minus 1 to t equal to n। देन इसका हमसे पूछा है रेशियो nth सेकेंड का। ठीक है, तो रखते हैं ओरिजिन से स्टार्ट है यानी 0 s nth का रखे हैं तो 0 g/2 2n - 1 अपॉन इसका कितना हो जाएगा? g/2 n + 1 के लिए 2n + 1
-1 इसको रखें तो ये g/2 से g/2 कैंसिल, 2n -1 और इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2n, ये 2 - 1 कितना हो जाएगा +1, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी 2n - 1 अपॉन 2n + 1 के बराबर। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, ए मैन गोज इतना टूवर्ड नॉर्थ एंड इतना टूवर्ड्स ईस्ट, देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, नॉर्थ में जा रहा है इतना और ईस्ट में जा रहा है इतना, तो डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट में इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400 और 100 500, ये किसका होता है 22.5 का। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, फिगर 1 and 2 below the displacement time graph the two particles moving along the x axis, we can say that इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्स टी ग्राफ में ये क्या होता है, ये होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये क्या है यूनिफॉर्म, ये इसमें क्या हो रहा है रिटार्ड हो रही है। देखते हैं पहले में क्या हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरे में यूनिफॉर्म रिटार्ड, बोथ पार्टिकल है हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, बोथ पार्टिकल हैविंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं, पार्टिकल 1 हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड मोशन, और पार्टिकल 2 क्या कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। हमारा यही क्या हो जाएगा सही। पहले में हमारा क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसमें क्या कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट, a particles move rectilinear, the displacement x at time t is given is equal to ये, where a and b are the constant, acceleration at time t is proportional to, acceleration time t is proportional क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx बाई dt इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a t प्लस 0, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x v इक्वल टू at, ये हमारा आ गया x v इक्वल टू at, ठीक है। फिर कह रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन पोजीशन के प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करें यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 बाई x के बराबर। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करेंगे, x dv बाई dt इस प्लस v dx बाई dt इक्वल टू, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा a के बराबर, ठीक है, a के बराबर। इसको रखते हैं x dv बाई dt इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इधर लेके आए तो a माइनस वी स्क्वायर के बराबर, ये dx बाई dt भी क्या है वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो a माइनस इसके v स्क्वायर के बराबर, तो यहां से dv बाई dt कितना हो जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू हमारा हो जाएगा a माइनस वी स्क्वायर अपॉन x के बराबर, ठीक है। हम v की वैल्यू यहां रख सकते हैं, v की वैल्यू यहां पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a माइनस ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन x, इसको इधर लेके चले जाएं, ए एक्स स्क्वायर इधर लेके आए तो dv इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा dv बाई dt इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और
बाई एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब के बराबर, एक्स क्यूब के बराबर, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो डीवी ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है 1 बाई एक्स क्यूब पे। किस पे डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगर यहां से हम देखें b इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आए एक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं यहां से एक t कॉमन कर लें। यहां से अगर हम एक a कॉमन कर लें तो a इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा a t स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ये वैल्यू किसके बराबर है b के बराबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा a इंटू बी, तो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड एवरीवेयर। ये तो स्टेटमेंट सही है। एक्सिलरेशन हमारा क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेशन एवरीवेयर एक्सेप्ट एट हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या है स्टेटमेंट गलत, हर जगह सेम होता है। एक्सिलरेशन इज नेवर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, कह रहा है कि एक्सिलरेशन कभी परपेंडिकुलर नहीं होता है वेलोसिटी पे, जबकि हमारा कहां होता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सिलरेशन क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंगल थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, रेंज का रहा है आधा है मैक्सिमम रेंज का, तो मैक्सिमम रेंज क्या होता है यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कितने एंगल पे होगा, इसको लिखें तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर बाई जी। जी से जी, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 30 की, तो 2 थीटा इक्वल टू 30, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15 डिग्री के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect regarding significant figure? All the non-zero digit are significant, ये सही है। All the zero between two non-zero digit are significant, दो नॉन जीरो के बीच जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, इसी को बोलते हैं ट्रैप जीरो। A greater the number of significant in a measurement, smaller is the percentage error। ठीक है, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा उतना ही क्या होगा स्मॉलर होगा परसेंटेज एरर, ये भी स्टेटमेंट सही है। द पावर ऑफ 10 इज काउंट व्हाइल काउंटिंग इन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। 10 की पावर जो भी होता है वो काउंट नहीं होता है हमारा सिग्निफिकेंट में, जब ये क्या कह रहा है काउंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, हमसे पूछा है इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर इतना हैज 4 सिग्निफिकेंट, इसमें कितना है 4 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, असर्शन ट्रू है। फिगर एंड द नंबर इतना हैव 2 सिग्निफिकेंट, इसमें भी सही है। रीजन ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सारे जो भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, लेकिन ये हमारा ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन कहीं ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना ये कैसे 4 सिग्निफिकेंट हुआ, कैसे 2 सिग्निफिकेंट हुआ, है तो दोनों सही, असर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये एक्सप्लेन थोड़ा नहीं कर रहा है कि ये इस 4 सिग्निफिकेंट हुए तो क्यों हुए। ठीक है, इसमें 2 है तो क्यों हुए। ठीक है, ये तो कह रहा है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।